इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। और अपनी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे मुझे। इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। मुनव्वर राणा जी की ये शानदार पंक्तियाँ जो इतवार के महत्व को बताती हैं, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं हर इतवार आपके साथ एक नई कहानी, और कहानी भी किसकी, इश्क की, जज्बात की, प्रेम की, आपकी, मेरी और हम सब की कहानियों के साथ आपसे रूबरू होऊंगा। और हम बातें करेंगे उन सभी जज्बातों के बारे में, यादों के बारे में, इस चैनल पे जिसका नाम है इश्क का इतवार। जी हाँ, हर किसी के दिल में छुपी होती है एक कहानी, प्यार की, किसी के लंबे इंतज़ार की, किसी की बेवफाई की, किसी के जज्बातों की, और वो आँखें जो अब भी मुंतज़िर हैं किसी रास्ते पे, उस मोड़ पे, कि उनको उनका वो हमसफ़र या वो इश्क कभी कहीं मिले, कभी उनसे रूबरू हों, कभी उनसे चार बातें हों, तो उनको वो बता पाएँ जो उनसे वो कभी ना कह सके, या कहा तो पूरा ना हो सका, अधूरा ही सही। इश्क हमेशा मुकम्मल। यहाँ हर इतवार हम लाएंगे नए किस्से, नई कहानियाँ, कुछ कही, कुछ अनकही, कुछ सुनी, कुछ अनसुनी, कुछ रोते गाते, कुछ हंसते गुदगुदाते, कुछ किस्से, कुछ कविताएं, और उन कविताओं में जो हमने जिए हुए हैं, जीवन का एक हिस्सा जो हमारे साथ ताउम्र रहेगा, जो मुकम्मल रहा है और मुकम्मल रहेगा, वो है इश्क। क्योंकि इश्क एक ऐसा जज्बात है, एक ऐसी याद जो कभी जहन से जाती नहीं। मैं मुकेश, और ये है इश्क का इतवार। साथ में हैं आप, मैं, हम और हम सब, और साथ में हैं कहानियाँ, किस्से, कुछ शायरी, कुछ मोहब्बत की बातें। और अगर आपने भी कभी इश्क किया है तो ये सफ़र आपका भी है, क्योंकि इश्क सदियों से रहा है, वही है और रहेगा। सिर्फ बदला है तो किरदार, कभी आप और हम, कभी रोमियो और जूलियट, कभी हीर और रांझा, और कभी कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई गोपिकाएं। जी हाँ, प्रेम और इश्क सदियों से रहे हैं और रहेंगे, चाहे वो आज का दौर हो, चाहे वो सदियों पुराना दौर हो, या आने वाला कल, जहाँ पर कि हम सिचुएशनशिप और रिलेशनशिप की बातें भी करेंगे। लेकिन एक इश्क है जो कभी नहीं बदलता। ये वो जज्बात हैं जो हमेशा हमेशा आपके साथ रहते हैं। जब मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ और इश्क के एतवार की बातें कर रहा हूँ, मेरे मन में कई दिनों से एक ख्याल था कि मैं इश्क को, मोहब्बत को, जज्बातों को आप लोगों के साथ साझा करूँ। कुछ किस्से कहानी आपके, कुछ किस्से कहानी हमारी। और जब मैं आज ये बातें कर रहा हूँ तो मुझे यादों का जो ये दौर है बहुत पुराने दिनों की याद दिलाता है। जी हाँ, उन दिनों की जब दिलों के धड़कनों से संगीत बज उठते थे, जब हम अपने जज्बातों को कलम में पिरो करके कागज़ में उकेरा करते थे। जी हाँ, ये उन दिनों की बात है जब जेठ की दोपहरी में हम उस गली के कई चक्कर काटते थे, और सिर्फ इसलिए कि कहीं दीदार यार हो जाए, और नहीं भी हुआ तो उस गली में सज दे करके आ गए। जी हाँ, क्योंकि इश्क था, मोहब्बत था, उस गली से भी था, उन पेड़ों से भी था उन झरोकों से भी, और था उन किवाड़ों से भी, जहाँ नज़रें सिर्फ इस आस में उठती थी कि कुछ नज़रें हमें देख रही हैं। और
उनमें वो बेपनाह इश्क। इश्क ना धूप देखता है, ना बारिश देखता है, ना तूफान देखता है। और जब दिलों के अंदर इतना बड़ा तूफान उमड़ रहा हो, तो बाहर का ये शोर शराबा, ये तूफान एक तालाब के पानी जैसा शांत नजर आता है। ये उस दौर की बात है जब हमने बहुत कुछ लिखा, देखा, पढ़ा और आज भी पढ़ रहे हैं इश्क को। एक मेरे दोस्त की कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे बरबस सी याद आती हैं, और जब भी कभी मैं इन जज्बातों की बात करता हूँ तो मैं ज़रूर उन पंक्तियों को दोहराता हूँ। तो आपके लिए भी हैं, आप भी आनंद लीजिए कि हर तरफ उदासी, यहाँ खामोशी जरा जरा सी है। शर्त ये है तो मुस्कुरा के जी, ये ज़िंदगी जरा जरा सी। ये झूठ है कि तूने प्यार किया ही नहीं, ये झूठ है कि तूने प्यार किया ही नहीं। ये सच है कि तुझसे कहा गया ही नहीं। तू अब भी उन दिलों में झांक के देख, वहाँ मोहब्बत अब भी ज़रा ज़रा सी है। शर्त ये है तो मुस्कुरा के जी, ये ज़िंदगी ज़रा ज़रा सी। जी हाँ, तो जनाब आइए बाहर, झांकिए उन झरोकों से, खोलिए उन खिड़कियों को और देखिए कि कहीं कोई आपका इंतज़ार कर रहा है सड़क के उस मोड़ पर या उन रास्तों पर जहाँ से आप कभी गुजरे थे, जिन शजर के नीचे बैठ के आपने कभी ठंडी छाँव ली थी। खोलिए अपने दिल के किवाड़ों को, निकालिए अपने जज्बातों को बाहर, क्योंकि ये इश्क है जनाब। इसे बताना ज़रूरी है, इसे जताना ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात, इसे निभाना ज़रूरी है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं मुकेश आपसे मिलता हूँ अगले इतवार, यानी कि इश्क के इतवार को। तब तक आप इश्क में जिए और इश्क में मगन रहिए। और आपको अगर ये सफ़र अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि हम नई कहानियाँ सुनें, और अगर आप भी अपनी कुछ कहानियाँ और किस्से हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर अगली बार आपसे जब गुफ्तगू करूँगा तो उन बातों को भी आपके दरमियान रखूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शायनारा, बाय बाय, टेक केयर।